हेलो एवरीवन। सो आज है बर्थडे 16th इवनिंग। हम लोग पार्टी वेन्यू पे आ चुके हैं। तो ये हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये व्लॉग है 16 अगस्त का। मॉर्निंग से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। काफ़ी जल्दी मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी क्योंकि आज दिन जो है ना वो जल्दी थोड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि दिन भर दिमाग में रात भर यही चल रहा था कि कल बर्थडे है, कल सब कुछ कैसे होगा। होता है ना, जब बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर लो तो लगता है कि बस अब दिन आ गया है तो जल्दी से हो जाए अच्छे से सब कुछ तो अच्छा रहेगा। तो वो सुबह मेरे को तो रात में भी ढंग से नींद नहीं आ रही थी और घर में सब लोग आए हुए थे तो काफ़ी चहल पहल मची हुई थी। और मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी ही नहा धोकर के अच्छे से तैयार हो गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे हैं और एक मेरी जो ननद का बच्चा है। तो 3 बच्चे घर में जब छोटे छोटे से हो ना तो कुछ पता नहीं रहता है कब किसका मूड ख़राब हो जाए, कब कौन क्या चाहने लग जाए बच्चों में। तो बच्चों से आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, उनका जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा करना पड़ता है। इसलिए खुद के सारे काम फटाफट से निपटा लूँ, यही मेरी कोशिश थी। तो मैं नहा करके आ गई हूँ। ये मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पर मेथी के पराठे बना रही हूँ, ये ब्रेकफास्ट में यही जाएंगे। तो मैंने पहले ही एक दिन पहले ही मेथी का आटा इसी हिसाब से लगा लिया था कि सुबह ज़्यादा कुछ तामझाम ना फैलाना पड़े और आराम से सबका एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाए, इसमें पेट भी भर जाए और ज़्यादा एफर्ट्स भी ना करने पड़े। तो मेथी का पराठा बेस्ट था क्योंकि सबको पसंद भी था। साथ में थोड़ी मेरे पास हाफ़ ब्रेड भी रखी थी, हाफ़ पैकेट, तो मैंने वो भी सेक दिया कि थोड़ा चेंज के लिए चाय के साथ में ब्रेड अच्छी लगती है। तो वो सेक करके हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया। आरब नहीं, आरब बेटा नहीं, यशु यशु यशु, ऋषि गया, ऋषि गया। ऋषि तुम क्या कर रहे हो बेटा? ऋषि कैसे कर रहा है ये क्या कर रहा है ऋषि? तुम उधर चले जाओ, एक काम करो ऋषि, तुम उधर से उतरो, मैं इधर से उतरता हूँ। फिर अपन दोनों चल के बदमाशी करते हैं। गया गया ऋषि, ऋषि गया, ऋषि गया। यशु भैया को बुला दो। आरव ने ऐसे बोला, मुझे लगा कि ऋषि किस बोलने लगे। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये इससे निकलना है, हथियार ले। हाँ। तो अब शाम को सीधे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में मैंने आराम से अपना काम वाम किया, बातें बातें की, कैमरा उठाया ही नहीं। तो अब शाम को हम लोग यहाँ आ गए हैं हेयर स्टाइल करवाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यश के बर्थडे पे भी मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल करवाई थी, सिर्फ कर्ल करवाए थे, उसमें तो कुछ भी नहीं करवाया था। मेकअप वगैरह मेरा कोई प्लान नहीं था, ना मैंने खुद मेकअप किया था ना मैंने करवाया था। तो हम दोनों ननद भाभी आ गए थे यहाँ पर। पहले ही मैंने बात कर ली थी कि हमें बन बनवाना है, क्योंकि पिछली बार मैंने कर्ल करवाए थे तो अब सेम तो रिपीट नहीं कर सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने बन बनवाया, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना था। ऐसा था कि अच्छा भी दिखूं और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आधा पौना घंटे में ये अच्छे से हो गया था मेरा पूरा शुरू से एंड तक। तो हम दोनों ने ही बन बनवा लिया था, क्योंकि बच्चों को संभालना भी ईजी रहेगा, पार्टी इंजॉय कर पाएंगे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आउटफिट के लिए मैंने कैजुअल ही चूज़ किया था। सबको ही मैंने ड्रेस कोड में इंडो वेस्टर्न ही दिया था, क्योंकि मेरा सिर्फ मेन मकसद ये था कि पार्टी बहुत ही अच्छे से हो जाए और सारे ही लोग जो गेस्ट हों और जो होस्ट हो सभी लोग इंजॉय कर पाए। तो मेरा मेन कंसर्न आपने दोनों ही पार्टीज़ में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल सी मैंने ड्रेस रखी थी, बट हाँ थोड़ी सी डिसेंट थी और पार्टी अप्रोप्रिएट थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी मैं आपको अपना लुक रिवील करूँगी, पहले हम लोग चलो डेकोरेशन देख लेते हैं। तो डेकोरेशन के लिए मैंने थीम जो चूज़ की थी वो थी कार्टून वर्ल्ड। कार्टून थीम मैंने डिसाइड की थी, आरव और हमने मिलकर डिसाइड किया था। तो इसमें क्या है कि इस तरीके से एंट्री, एक्चुअली जो मैंने डेकोरेशन डिसाइड की थी ना वो उस तरीके से टर्न आउट नहीं हो पाई। डेकोरेटर जो थे उनसे कुछ मिस्टेक हो गई। ये बाहर से डेकोरेटर आए थे तो उनसे कुछ चीज़ें जो थी वो छूट गई या कुछ मिसमैनेज हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम हुई। बट मैंने 4 दिन बहुत मेहनत की थी डेकोरेशन के ऊपर कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये करना है वो करना है। उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझे हाँ भी बोला था, बट फाइनली वो उस दिन वहाँ थोड़ा सा लेट भी आए और उस तरीके से डेकोरेशन मेरी नहीं हो पाई जैसे मुझे चाहिए थी। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट भी हो गई थी, बट बाकी गेस्ट लोगों को डेकोरेशन काफ़ी पसंद आ रही थी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है।
ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली सेकेंडरी होती हैं। जो मेन था इन्जॉयमेंट का वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था इन्जॉय। तो इस तरीके से डेकोरेशन मैंने करवाई थी। मैंने एक्चुअली यहाँ पर ना फ़ोटो कॉर्नर रखवाया था जो कि वो उस तरीके का था नहीं जो मैंने डिज़ाइन करके उनको दिया था। ट्रैम्पोलिन रखवाया था और इस तरीके से कार्टून वर्ल्ड था, तो जितने भी कार्टून्स पॉपुलर हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही मिलेंगे। और मैंने जो आप स्टेज देख रहे हो वहाँ पर कस्टमाइज़ करवाया था। जो आरव के 2 फेवरेट कार्टून है जो वो डेली देखता है, एक तो टीन टाइटन्स देखता है और एक ये ग्रीजी एंड लेमन्स करके नाम है, बियर वाला शो है। तो दोनों साइड में एक एक मैंने लगवा दिया था, आप देख सकते हो अगर ध्यान से दिख रहा हो तो ये दोनों साइड में थे और बीच में मैंने आरव और यश को कार्टून बना दिया था। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया था। जो ये सब चीज़ें तो हो गई, बट बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें मिस हुई हैं। हेलो एवरीवन, सो आज है बर्थडे 16th इवनिंग, हम लोग पार्टी वेन्यू पे आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा सा हॉल है जिसको हमने डेकोरेट करने की कोशिश की है। इसके बारे में डेकोरेशन के कुछ आइडियाज़ जो नहीं हो पाए हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने ब्लॉग में, सो दैट कि अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी हो तो बहुत क्रिएटिव और इजी से आइडियाज़ थे, बट समहाउ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। एनीवेज जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा मेन फोकस इन्जॉयमेंट और बर्थडे सेलिब्रेशन पे है। तो यहाँ आरव का भी थोड़ा फ़ोटो शूट चल रहा है क्योंकि अभी तो गेस्ट आए नहीं है सच, हम लोग आ गए हैं। और ये देखो पीछे मम्मी आ गई हैं, ये रही मम्मी, ये रही मेरी सिस्टर इन लॉ, ये उनका बेबी, ये पीछे आ रहे हैं जीजू जी हमारे। तो सब लोग मतलब आ ही चुके हैं, यश भी आ चुका है, सब लोग आ चुके हैं। और ये मैंने हेयर स्टाइल करवाया है, अभी पीछे से आपको लुक दिखाऊंगी। और मेकअप के नाम पे बस आईलाइनर लगवा लिया था मैंने उन्हीं से ही, बाकी कुछ किया नहीं है। तो ये हमारा वो है, अभी आपको मैं पूरा लुक दिखाती हूँ। ये ऋषि का प्रैम था, ऋषि को इसमें सुलाना था बट ये इसमें सो गया है, तो पापा ने इसको इसमें सुला दिया है। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि पसीने से सारा इसका मुंह वैसा हो गया। और कल इसको आरव के नेल्स से चोट लग गई थी। एनीवेज ये इसका लुक है, ये देखो ये। और ये लोग हैं ऋषि, ये हमारा ऋषि है। रुको मैं दिखाती हूँ। ऋषि ऐसे दिखाओ, ऐसे आगे अच्छे से ले लो तो ऋषि का लुक भी दिख जाएगा। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ऐसे नानू के साथ में मजे कर रहा है ऋषि। ये हमारे ऋषि का लुक है, स्मार्टी स्मार्टी स्पोर्टी स्पोर्टी। और इसने बो भी लगाया है, ये देखो इसका बो भी है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, क्या लग रहा है। तो ये था हमारा लुक। आप हम कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे हम दोनों ही तो कभी कभी होता है हम खुद को भी प्यारे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी बहुत तारीफ़ कर रही हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा था। हम दोनों का ही ड्रेस, आउटफिट, कलर बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली BTS दिखा रही हूँ, बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ जो है निकाली जाती है। मतलब एक फ़ोटो निकालने के लिए कम से कम 100 शॉट्स लेने पड़ते हैं। और ऐसे देख रहे हो ना आप, 4-5 लोग, 2 हम इधर से लगे हुए, 2 उधर से मम्मी पापा लगे हुए अपने अपने बच्चों को हंसाने कराने के लिए। तो इस तरीके से बहुत मेहनत करके एक अच्छी फ़ोटो आती है। और मैं यहाँ पर स्टाइलबाजी कर रही हूँ कि मेरी कोई रील बना दे, बट वो बन ही नहीं पा रही थी। कोई ना कोई बीच में से इस तरीके से आ जा रहा था, तो मेरी रील नहीं बन पाई। और मुझे उस वक्त इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाद में मुझे, जब मैं घर पे आ गई ना, फिर मुझे लगा मेरी ऐसी रील बन जाती, मेरी वैसी रील बन जाती। जब इवेंट में होती हूँ ना मैं, तो फिर मुझे उतना ज़्यादा मन नहीं करता। मतलब कभी कभी होता है ना यार, एंजॉय कर लो, ठीक है, पूरे टाइम एक ही काम कब तक करते रहे। तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अब जो आ गया है ना, उसी में से मैं जोड़ जाड़ के जो भी है बना दूंगी रील वगैरह। आपको देखने में मज़ा आएगा डेफिनेटली, बट हाँ मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इंटेंशन के साथ में रील्स, शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाए थे। और यहाँ पर ये देखो, केक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत टेस्टी केक था। तो ये वही टीन टाइटन्स गो का केक था। ये देख करके इसमें 2-3 केक
के डिज़ाइंस को मिला करके फिर मैंने एक डिज़ाइन चूज़ किया था। और जब तक केक आया था, केक की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह नहीं निकली थी। और होता क्या है ना, जब केक आता है तो सारे बच्चे केक के ऊपर आ जाते हैं और फिर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, इन सारे ही बच्चों को साइड में कर दिया और दीदी को बोल दिया कि आप इन लोगों को गेम्स जो है वो खिला दो। बच्चे गेम्स खेलने में इतने मशगूल हो जाते हैं ना कि फिर उनको कुछ नहीं चाहिए। तो एक फर्जी सा ही गेम था। हम लोग हंस रहे थे बाद में कि छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं कि उनको बस ऐसी कुछ भी गेम बना दो और वो खेलने लग जाते हैं। और सीरियसली सारे बच्चे रूल्स पूछ पूछ के गेम खेल रहे थे। तब तक वहाँ पर मैंने केक का फ़ोटो शूट करवाया, आरव की कुछ पिक्स ली केक के साथ में, और यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कर ले रही थी। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट आए थे और हमने सारे लोगों को स्टेज पे नहीं बुलाया था, सिर्फ बच्चों को ही हमने बुलाया था, क्योंकि मेन तो देखो बच्चों का बर्थडे बच्चों के साथ में जब करो ना तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर सारे लोगों को बुलाना और फिर बिठाना वापस से पूरा काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया था। और मेरे जो भी सेलिब्रेशन या जो भी चीज़ें आप देखते हो, व्लॉग्स वगैरह देखते हो, उसमें फॉर्मेलिटी या शो ऑफ, ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि केक कटिंग हुई और सारे बच्चों ने थोड़ा बहुत एक दूसरे को खिलाया, जो भी इस तरीके से सेलिब्रेशन हो गया। घर के सारे लोग ऐसे ऊपर आकर के एक एक करके खिलाएंगे, वो वाला रिचुअल भी होता है, बट वो नहीं हो पाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 छोटे बच्चे थे। ऋषि भी छोटा है तो वो नीचे अपने पापा के साथ में था, वो भी थोड़ा सा अलग सा माहौल उसको मिल रहा था ना, तो ऐसा रहता है कि बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं अंदर से, कैसा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। फिर मैंने मम्मी पापा को बुलाया तो वो भी यश के साथ में मतलब यश जो है वो भी इतने सारे लोगों को देख करके अलग सा फील कर रहा था, एकदम चिपक चिपक के जा रहा था। तो फिर आया तो था, वो लोग भी आए थे ऊपर, लेकिन फिर उस तरीके से हो नहीं पाया, तो मैंने जाने दिया। मेरा कंसर्न रहता है कि मैं बच्चों को या किसी को भी ना उस तरह से प्रेशराइज ना करूँ। सब लोग जो ऐसा ना हो कि ये करना है ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, उस चक्कर में सब लोग हर काम मजबूरी में करें। मजबूरी में कोई काम करने की, मतलब इन सब कामों में कोई मजबूरी की ज़रूरत नहीं होती है, कंफर्टेबल क्या है वो करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग, हमारे घर में ऐसे ही चलता है, जो चीज़ कंफर्टेबल होती है वो हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा उसमें सोचते नहीं हैं। तो उसके बाद सबने केक वेक खा लिया। उसके बाद मैंने केक एक साइड में रख दिया कि कट करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उधर केक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, केक और स्टार्टर और वेलकम ड्रिंक, सूप, ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और यहाँ पर हम लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चों की पार्टीज़ करते हैं तो हम बच्चों की पार्टीज़ करने का सोचते हैं, बट एक्चुअली में ना वो हमारी पार्टी हो जाती है। होता क्या है कि हम लोग अपने गेस्ट्स को बुला लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, और फिर बच्चों का मतलब ठीक है, बच्चे तो ऐसे हैं ना कि उनको कुछ भी दे दो वो उसमें एंजॉय कर लेते हैं। उनको बहुत तामझाम, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, उनको तो बस उनके साथ बैठ के 2 बात हंस हंस के बातें कर लो, गप्पे मार लो, तो वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है कि हम जो बड़े लोग पार्टी करते हैं तो हम ना ये देखते हैं कि हमारी किसी फ्रेंडशिप है, हमारा कौन फ्रेंड है, हम उसको बुला लेते हैं और बस अपना मतलब कर लेते हैं सेलिब्रेशन। उसमें बच्चों का जो मेन बर्थडे होता है वो उनका थोड़ा सा एंजॉयमेंट साइड हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। तो मैं बहुत कॉन्शियस थी इस चीज़ को लेकर के कि आरव का बर्थडे, तो आरव प्राइम, मतलब आरव और आरव के दोस्त जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ गेम्स जो डिसाइड किए थे वो इस बार आरव के थे। आरव के दोस्त जो है वो पूरा एंजॉय किया उन लोगों ने। हम लोगों ने अपने लिए इस बार कोई डांस नहीं रखा, कोई गेम्स नहीं रखे, इसीलिए नहीं रखे ताकि बच्चों को पूरा टाइम मिले और वो फुल टू एंजॉय कर पाएँ। हम लोग तो बाद में करेंगे, जब हमारा बर्थडे होगा, हमारी एनिवर्सरी होगी, हमारी कोई पार्टी होगी, तब हम एंजॉय करेंगे। अभी अगर टाइम मिलता है, एक्चुअली पार्टी थोड़ी सी डिले हो गई थी क्योंकि स्कूल में, जो हमारा स्कूल है ना, यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग इवनिंग में रख दी थी, तो पेरेंट्स को वहाँ पर भी जाना था और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा हर कोई, मतलब जो टाइम हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था उससे 40 मिनट्स एटलीस्ट सब लोग डिले हो गए थे क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तो वो 40 मिनट्स अगर और मिलते तो हम लोगों ने 1-2 गेम्स बड़ों के लिए भी सोचे थे, बट वो 40 मिनट्स जब नहीं हुए, लेट हो गए सब लोग, तो फिर हमने वो कर्टल करना सही समझा। बच्चों की किसी भी चीज़ में हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं सोचा था, उनका सारा चीज़ होना चाहिए, वो इन्जॉय करने चाहिए, ताकि हाँ उनको भी लगे कि हाँ हमारे दोस्त का बर्थडे है और आरव को भी लगे कि हाँ उसका बर्थडे है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यही माइंडसेट के साथ में मैंने कोशिश की थी कि उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, उसके दोस्त एंजॉय करें और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग भी एंजॉय करें। तो ऐसा ही था कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और उनके पेरेंट्स अपना इंजॉय कर रहे थे। किसी को किसी की टेंशन नहीं थी कि बच्चे हैं मतलब बार बार मम्मी पापा को डिस्टर्ब कर रहे हैं या मम्मी पापा बार बार बच्चों को लेकर के परेशान है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बच्चे इस तरीके से स्टेज पे मतलब
चिपक गए थे, आप कह सकते हो कि या तो वो स्टेज पे जा रहे थे या तो वो ट्रैम्पोलिन पे जा रहे थे। पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से बच्चे, आधे बच्चे जो छोटे थे वो ट्रैम्पोलिन पे चले गए थे और आधे यहाँ स्टेज पर गेम खेल रहे थे। और गेम खेलने में उनको इतना मज़ा आ रहा था कि हमने ऐसे हर गेम का 2-2 राउंड ही या एक राउंड सोचा था, बट बच्चे इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं बुआ और खिलाइए, आंटी और खिलाइए, ऐसे करके बोल रहे थे। तो 2 राउंड की जगह हमें 4-4 राउंड खिलाने पड़े थे और काफ़ी देर तक गेम्स हम लोग खिलाते रहे। अल्टीमेटली फिर बंद करना पड़ा कि अब जाओ तुम लोग बच्चों, खाना खा लो। उसके बाद खाना खा के भी उन लोगों ने बोला कि हम खाना खा के आते हैं और फिर हमें खिलाना आप। तो उनको ये प्रॉमिस के साथ में खिलाने के लिए भेजा था कि आओ आप लोग खाना खा के आओ फिर खिलाएंगे। हालांकि फिर नहीं खिला पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था ऑलरेडी, बट मतलब ये बच्चों को इतना इन्जॉय हो रहा था। हर एज ग्रुप के बच्चे थे, 3-4 एज ग्रुप के बच्चे थे यहाँ पर। 3 साल से नीचे थे, 3 से 6, 8 साल वाले थे, फिर 11-15 साल वाले भी थे। तो सभी एज ग्रुप के बच्चे एक साथ गेम्स और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और उनको एंजॉय करता देख हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई हो रहे थे। और इसी तरीके से आरफ के बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।